चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय। इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से जितना भी परीक्षा के व्यूज यानी लिया गया, इसमें परीक्षा को देख कर लिया गया, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछने लायक है, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव को ले लिया गया है, साथ ही साथ उसके आसपास जितना भी परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव है सारा को लिया गया था। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए आज की क्लास को। यहाँ पे सबसे पहले देखने का प्रयास करिए, सबसे पहले जूम आउट करके लगा लेते, जूम करके उसके बाद देखने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। 2016 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। किस अधिवेशन में पारित हुआ था। अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अब इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे कर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी को लगाइए। 1936 ईस्वी में, कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। यहाँ पे 5 जो है इसको काट दीजिए, काट दीजिए। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया गया। यहाँ पे देखिए कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर आ चुके हैं। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को फ्रेश नहीं आ रहे थे, इसीलिए जो है थोड़ा सा हम फ्रेश कर दिया। अब आप लोग को दिखाई पड़ने में किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं हुए होंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा ये कहाँ चल गया है। ठीक कह रहा पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 के लाहौर में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिएगा। कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे करा ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था। ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी ए को टिक करिएगा, राजा राम मोहन राय ने। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना जो किया था 1916 ईस्वी में किया था ना। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 2011 और 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जरा सा देखने का आप लोग प्रयास करिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यानी सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि वियना का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये जो था योमेश चंद्र चटर्जी था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, योमेश चंद्र चटर्जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कर सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए करा फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, अंग्रेजों ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। करा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। कब और किसने किया था, यह तो 1925 के केवी हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, केवी हेडगेवार ने। चलिए अब
इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? डांडी चुना था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, डांडी चुना था। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये ने अपना केसरी हिंद की उपाधि हटा दिया था। चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा है कि भारत छोड़ो, क्या कहता है कि भारत छोड़ो, यहाँ पे देखिए कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा जो था ये यानी करो या मरो था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, करो या मरो था। कौन सा था? करो या मरो था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए जो कि बहुत ही शानदार है। करा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पहला प्रयोग चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। कह तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली किन पर? किसानों पे लागू था। किन पे लागू था? किसानों पे लागू था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए। कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, हंटर समिति का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये है। कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? डांडी यात्रा से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा। का दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? कह रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, रावी नदी के तट पे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। करा क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? सूर्य सेन का उपनाम था मास्टरदा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को जरा सा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से समक्ष में आ चुके हैं। यहाँ पे कहता है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभी का आयोजन हुआ था? यानी रॉलेट एक्ट के। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी था। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? कर किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, पुर्तगाल था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। करा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, 1925 ईस्वी में। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन था? लॉर्ड इरविन था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। करा चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। कर चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। अब यहाँ पे देखिए करा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। जरा सा फास्ट में हम करते हैं सभी क्वेश्चन को। करा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? किस किसान आंदोलन के दौरान दिया? बारडोली आंदोलन के दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहता है कि चोरी चोरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया? किस आंदोलन को स्थगित किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, असहयोग आंदोलन को। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कहता है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाने का प्रयास करते हैं। जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्थापना में कब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुए थे? ये हुआ था
यानी 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं, यानी साइमन कमीशन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था। चलिए अब अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। चलिए लाल कुर्ती, अब यहाँ दिखा रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया था? ये जो क्या था, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इंडियन स्ट्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ये जो था जॉन साइमन था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कौन था? जॉन साइमन था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा। कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि असहयोग आंदोलन, थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए जरा सा इनको। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किस अधिवेशन? नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कहता है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। असहयोग आंदोलन की। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैंसरे हिंद की उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो था चित्तरंजन दास था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चित्तरंजन दास था। कहता है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल था। नेता नहीं थे बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन नंबर सी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? मार्ले मीटो सुधार ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए तो तब तक नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। आप लोग बने रहने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा।